भी जब हर चीज की रील बाहर आ जाती है कि लोग कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो इन सब चीजों की भी रीलें बाहर आनी चाहिए कि देखिए आज मीटिंग हुई इस चीज पे कि हम कैसे एग्जाम सिस्टम को ठीक कर दें। ये बड़ा मुद्दा है, ये वो लोग सिस्टम में जाने वाले हैं जो आगे आने वाले देश को 30 साल तक चलाएंगे। अभिनव जी, आप जैसे कि समझाते बहुत अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है कि एसएससी क्या है, क्यों बच्चे विरोध कर रहे हैं, और इससे अगर एसएससी बच्चे कितना 7 8 साल 9 साल तैयारी करते हैं और 7 सेकंड में उनको पता चलता है, 7 मिनट में पता चलता है कि उनके साथ अन्याय हो गया, उनकी पूरी, तो आखिरकार ये है क्या? जरा अगर आपको बच्चों को लगातार सिस्टम खराब होता जा रहा है, हर साल का रिजल्ट कोर्ट में चला जाता है, तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है कि लोगों में इतना विरोध क्यों है। एक बार कोर्ट में गए हम मानते हैं, 2017 में एग्जाम लीक हुआ, सीबीआई जांच हुई, आपने क्या सीखा? आप 2018 में यूएफएम करके आपने अनफेयर करके बच्चों को बाहर कर दिया। 2022 में आपने नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से लगाया कि बहुत सारे अच्छे बच्चे बाहर हो गए क्योंकि आप डिफिकल्टी लेवल एग्जाम की नहीं सेट कर पा रहे थे। 2023 में आपने गलत सवाल पूछ लिए और वो कोर्ट में आज भी केस है, 2 साल हो गए। 2024 में आपने सेम चीज की। तो ये दिख रहा है कि सरकार इन चीजों पे सोच नहीं रही। बार-बार किसी एग्जाम के रिजल्ट का कोर्ट में जाना, मैं मानता हूं कि आयोग की नाकामी का नतीजा है। किसी गरीब बच्चे को जो मुश्किल से फॉर्म भर के आ रहा है, नहीं पड़ी है कि हम पैसा इकट्ठा करके कोर्ट की लड़ाई। वो 100 रुपए वाला भी विवाद, 100 रुपए वाले विवाद पे उन्होंने कह दिया कि आगे से कोई गलत सवाल नहीं पूछा जाएगा और अगर गलत सवाल पूछा जाता है और बच्चे से 100 रुपए लिए जाते हैं तो वो रिफंड कर दिए जाएंगे। और कितनी बड़ी बात है अभिनव जी कि ये एजुकेटी जो व्यापन घोटाले में शामिल है और उसको ही आपने जिम्मेदार, और अभी तो जो भी आगे ये होगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल उसको भी वही कराएगी। तो कितनी बड़ी बात है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। जहां आपको ये पता है कि एक इंसान कई बार फेल हो चुका है और इस फेलियर के चक्कर में उस पे तमाम आरोप भी लगे हैं और वो ब्लैक लिस्ट भी हुआ है, तो आपने ऐसे कौन से आधार चुने और आपने उसको एग्जाम करने की जिम्मेदारी दी थी? मैं चेयरमैन साहब की बात आपको बताता हूं, उन्होंने कहा कि अभी ये एडुकेटी सेंटर्स अरेंज कर रही है, मैक्सिमम सेंटर्स अदर वेंडर्स ने कब्जा के रखे हुए हैं। तो जब आप किसी को चुनते हैं तो आप उससे कुछ रिटर्न में भी लेते होंगे कि अभी आपके पास कितने सेंटर हैं या आपने कितने सेंटर्स फाइनल कर दिए या सिर्फ टेंडर देने के बाद एग्जाम से 5 दिन पहले वो कंपनी सेंटर ढूंढना शुरू करती है। अगर उसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी किन आधारों पर दे दी गई? ये सवाल उठता है और आगे भी दे दी जाएगी। ये जो नया एग्जाम है उस पे मुझे लगता है सीजीएल का एग्जाम, जो सीजीएल में बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो जाके वही है मेन जो काम करते हैं हर जगह, चाहे वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो, सीपीओ के थ्रू, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, जीएसटी इंस्पेक्टर हो, ये लोग ही अगर सही चुन के नहीं जाएंगे तो आगे आने वाले वक्त में इसकी क्या हालत होगी? अच्छा अभिनव जी, आपका एक वीडियो वायरल होता है, हमेशा आपसे वो सवाल पूछा जाता है, हम भी वही पूछना चाहेंगे कि और आपके समर्थन में, भाई आपने तो एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले ने मर्द वाली बात, असली मर्द कौन है। खान सर ने आपके समर्थन में जवाब दिया, बड़ा गुस्सा है खान सर कि जिन्होंने जिन पुलिस वालों ने बोला तो दिल्ली पुलिस में भी पैसे देकर लोग आ रहे हैं। आपने अगर बयान सुना हो आपके समर्थन में खान सर? मैंने ये वाला बयान उनका नहीं सुना है, बट मैं ये कहूंगा कई बार हीट ऑफ द मोमेंट कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं उनको हम आधार नहीं बना सकते किसी चीज का। मेरा हमेशा से रहता है किसी एक स्टेटमेंट, किसी एक इंसिडेंट को पकड़ करके आप जजमेंट नहीं दे सकते। मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त शायद हिट ऑफ द मोमेंट, मैं अगले दिन भी उनसे मिला था, जिस दिन ड्यूटी गया उस दिन भी मैं उनसे मिला था, तो उनको भी इस चीज का आभास है कि वो हिट ऑफ द मोमेंट चीजें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो ऐसी चीजों को तो हमें इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसी चीजों से क्या होता है कि मुद्दा भटक जाता है। मुद्दा है बच्चों के हितों का, मुद्दा है सरकार से हमारी कोई लड़ाई से नहीं, मुद्दा हमारे पुलिस से लड़ाई से नहीं, हमारे उस खराब सिस्टम की लड़ाई से जिसमें हम पुलिस और सरकार से सहयोग चाहते हैं कि आप सहयोग करिए, हमसे जानिए कि सिस्टम में कहां कमी है और उसको ठीक करिए। बिल्कुल।